हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, इसके लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं बच्चों। एक तो सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था हमारा वो एक्सपेरिमेंट को लेकर हुआ, फिर दूसरा हमारा हुआ कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, इस चीज को हमने समझा। ठीक है, पोजीशन के बारे में समझा, लाइट रिएक्शन की पोजीशन के बारे में समझा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझा, पिगमेंट्स के बारे में हमने उस लेक्चर के अंदर बात की हुई है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या देखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखेंगे। वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे और साथ के साथ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है ये होने वाला है लाइट रिएक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन को डिटेल में स्टडी जो है बच्चों इसकी आज की क्लास में इसकी स्टडी होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बच्चों लाइट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? फोटो केमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर बच्चों इसकी साइड की मैं आपसे बात करूं, साइड की अगर बात करते हैं बच्चों, साइड क्या होती है? साइड की अगर बात करते हैं तो साइड क्या होगी बच्चों? इसकी ग्रेना होती है। साइड इसकी क्या होगी बच्चों? ग्रेना होती है। इसकी जो साइड होती है वो ग्रेना होगी। एंड क्या होगी बच्चों? स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा लेमेले, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चों, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं बच्चों मेम्ब्रेनस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? वो प्रोडक्ट होता है आपका, वो प्रोडक्ट होता है बच्चों आपका एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। ग्रेना एंड स्ट्रोमल एम्बली, एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके इसके अगर बात करते हैं तो बच्चों इसके अंदर क्या चलता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक प्रोसेस चलेगा। कौन सा प्रोसेस चलेगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक प्रोसेस चलता है। साथ के साथ यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब कि H2O जो होगा उसका ब्रेकडाउन होता है। H2O का क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? आपको लाइट रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। कौन सी? फोटोफॉस्फोराइलेशन की। फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया? फोटो फोस्फोराइलेशन की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे? एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला कि इसकी जो साइट होती है वो ग्रेना या फिर स्ट्रोमा लेमेली होगी। जो प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का वो क्या होता है बच्चों? एटीपी और NADPH प्लस H प्लस होता है। साथ के साथ यहाँ पर क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है वाटर की। यहाँ पर जो होता है एडीपी और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन है बच्चों, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होगा बच्चों? ये 2 प्रकार का होगा। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन के? ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले होता है बच्चों आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा होगा? नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। ठीक है, फोटो फोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरा होता है बच्चों आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
ठीक है। एक होता है बच्चों आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है बच्चों, ये चलता है किसके अंदर, ये चलेगा बच्चों ग्रेना के अंदर। कहाँ चलता है ये, ग्रेना के अंदर। ज्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबके अंदर बच्चों कौन सा फोस्फोराइलेशन देखने को मिलता है आपको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर मैं आपसे बात करता हूँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो कहाँ चलता है बच्चों, वो आपको चलेगा स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। कहाँ चलेगा बच्चों, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। स्ट्रोमा लैमेली के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा, आपके स्ट्रोमा लैमेली के अंदर आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके दोनों फोस्फोराइलेशन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक सेकंड रुको। यहां पे बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी मैंने आपको साइट क्या बताई बच्चों, इसकी मैंने साइट बताई आपको, इसकी जो साइट होती है वो होती है बच्चों ग्रेना। क्या होती है बच्चों, ग्रेना होती है। ठीक है, अब हमने कल दो फोटो सिस्टम के बारे में बात किया था। एक हमने बात किया था बच्चों PS1 और एक हमने बात किया था PS2 को लेकर। PS1 जो होता है बच्चों ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो PS2 होता है वो कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों पहले हम लोग जो है आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगा इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होता है बच्चों आपका NADPH का। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, NADPH, NADPH प्लस H प्लस का क्या होगा बच्चों, इसके अंदर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों कैसे देखने को मिलता है, इस चीज को भी समझो। देखो ये मैं आपके सामने क्या बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहली चीज आप समझो, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए ये है बच्चों सबसे बाहर, ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है इसके बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये आपका क्या पूरा का पूरा, ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है कौन, थाइलाकोइड। कौन प्रेजेंट है बच्चों, थाइलाकोइड प्रेजेंट है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, ये है थाइलाकोइड। मैं लिख देता हूं मैं साइड में, ये थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड है। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड के बाहर की तरफ प्रेजेंट है बच्चों, थाइलेकोइड के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, थाइलेकोइड के बाहर की तरफ प्रेजेंट है स्ट्रोमा। क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्ट्रोमा। ये चीजें आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई, क्या आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल क्लियर हो गई सर। सबसे बाहर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट हो रहे हैं आपके, मतलब स्ट्रोमा जो आपने देखा हुआ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सभी लोगों ने देखा हुआ है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकोइड के अंदर जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, ये है आपकी रिएक्शन सेंटर, ये है क्लोरोफिल ए, और ये भी क्या है बच्चों, क्लोरोफिल ए। ये जो क्लोरोफिल ए आपको दिखाई दे रहा है ये है बच्चों किसका, क्लोरोफिल ए PS2 का। किसका है बच्चों, PS2 का क्लोरोफिल ए है। और ये बच्चों किसका क्लोरोफिल ए है बच्चों, PS1 का क्लोरोफिल ए है। किसका है, PS1 का क्लोरोफिल ए है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो PS2 आपको दिखाई दे रहा है ये कितने नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ये 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा। और ये जो PS1 आपको दिखाई दे रहा है ये कितने नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है बच्चों, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। राइट, अब देखो बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी,
दोनों क्लोरोफिल ए के पास जो रिएक्शन सेंटर है इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं कौन से मॉलिक्यूल, इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं बच्चों कोर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोर मॉलिक्यूल के जस्ट बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके एंटीना मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? एंटीना मॉलिक्यूल। क्या दोनों रिएक्शन सेंटर पे एंटीना मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा? कि हाँ बिल्कुल सर, दोनों सेंटर पे आपको एंटीना मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। राइट, तो ये क्या है बच्चों? दोनों एंटीना मॉलिक्यूल और कोर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है, हमने देखा था पिछली बार, हमने क्या देखा था, हमने एक पैराग्राफ को छोड़ दिया था। अब हमने पिछली बार एक देखा था कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ आती है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ आएगी एनर्जी उतना कम होगा, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और दूसरा जितना कम वेवलेंथ होगा एनर्जी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी पिछली बार। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पर PS2 जो होता है ये कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है बच्चों? ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब सनलाइट आएगी क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो सनलाइट जब क्लोरोप्लास्ट पे आएगी स्ट्रोमा के पास भी आएगी, स्ट्रोमा के पास भी आएगी, तो पूरे थाइलाकोइड के पास भी आपको सनलाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, जब सनलाइट आ रही होगी तो सनलाइट में अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, फोटोसिंथेसिस का रेंज क्या है? 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज है। यदि इससे ज्यादा रेंज आती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इससे कम रेंज होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब देखो यहां पर क्या आ रहे हैं, इन दोनों के पास सनलाइट पहुंच रही है, इन दोनों के पास क्या पहुंच रही है बच्चों? बाहर से सनलाइट पहुंच रही है। ये क्या आ गई बच्चों? सनलाइट आ गई। सनलाइट आई, दैट मींस कितने फोटोन आ रहे हैं? 2 फोटोन आ रहे हैं। कितने फोटोन आ रहे हैं बच्चों? 2 फोटोन पार्टिकल्स आ रहे हैं। ये क्या है बच्चों? फोटोन है। दिस इज कॉल्ड द फोटोन। ठीक है, क्या है बच्चों? ये फोटोन है। कितने नैनोमीटर की लाइट ये ऑब्जर्व करेगा? 680 नैनोमीटर की यदि लाइट है तो इसको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है, जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा, कितने नैनोमीटर की लाइट आ रही है? 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। 680 नैनोमीटर की क्या आ रही है बच्चों? लाइट आ रही है। ये मैं इसको साइड में कर देता हूं या लिख देता हूं। 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। ठीक है, 680 नैनोमीटर की लाइट आई। क्या इधर भी लाइट आ रही होगी? हाँ सर बिल्कुल, इधर भी क्या आ रही होगी? लाइट आ रही होगी। इधर भी क्या आ रही होगी? इधर भी लाइट आ रही होगी। इधर भी कितने फोटोन आ रहे होंगे? 2 फोटोन आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? दोनों फोटोन आ रहे होंगे। ठीक है, यहां पर जो लाइट आ रही होगी कितने नैनोमीटर की आएगी बच्चों? 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी। किसकी लाइट आएगी? 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी। ये 700 नैनोमीटर की आ गई लाइट आ गई। किसकी लाइट आ गई? 700 नैनोमीटर की लाइट आ गई। अब क्या होगा बच्चों? देखना, अब जैसे इनके पास लाइट आई वैसे ही क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? यहां से एक्साइट कर जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे बच्चों? यहां से, इसके यहां से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। 680 नैनोमीटर की लाइट आते ही जो PS2 है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? यहां से एक्साइट कर जाएंगे। क्या एक्साइट हो जाएंगे? जो इसके पास जो 2 फोटोन, H प्लस की जगह मैं 2 फोटोन कर देता हूं यहां से, वैसे तो H प्लस ही ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, यदि एक फोटोन आया, एक फोटोन आया, ठीक है, एक फोटोन आने पर, एक फोटोन आने पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? एक्साइट करता है। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। एक और H प्लस आया, एक और फोटोन आया तो उससे क्या होगा? एक और क्या हो जाएगा आपका? एक और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वैसे ही नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो प्रोटॉन आया है, ये जो इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर कहां जा रहा है? ये बताओ मुझे। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है ये ऊपर कहां जाएगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए कंपाउंड बैठा हुआ है जिसका नाम है पियोफाइटिन। पियोफाइटिन कौन है बच्चों? यहां पर पियोफाइटिन। पियोफाइटिन क्या करेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो कौन होगा जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, कौन होगा बच्चों? वो होगा आपका पियोफाइटिन। पियोफाइटिन होता है।
कौन होता है बच्चों? PO5। बच्चों ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को मैं बहुत क्लियरली और विजिबल दिखाऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। PO5 ने क्या किया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये क्या करेगा बच्चों? प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? कौन है? PO5 है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर जो PS2 है, इसके पास किसकी कमी हो जाती है? इसके पास कमी हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये क्या करता है? वाटर की स्प्लिटिंग करवाता है। क्या करवाएगा? वाटर की स्प्लिटिंग करवाएगा। तो अब बच्चों यहां पर जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस चलेगा आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। कौन सा प्रोसेस चलेगा? आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर चलने वाला है। क्या चलेगा बच्चों? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर चलेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान क्या होगा बच्चों? जो H2O है ये टूटेगा किसके अंदर? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन के अंदर। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन के अंदर। इस प्रोसेस को करवाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है OEC कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? OEC कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, मैंगनीज आयन एंड कैल्शियम प्लस आयन, ठीक है, Ca+ आयन, Cl- आयन, Mn+2 आयन, ठीक है, Mn+ और Ca+ आयन, ठीक है। तो ये 3 आयरन, जो 3 कॉम्प्लेक्स है, OEC कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए आपकी H2 को इस वाटर की स्प्लिटिंग करवाने के लिए। जैसे ही वाटर की स्प्लिटिंग होगा वापिस से ये क्या करता है बच्चों? जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वाटर के टूटने से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? PS2 के पास, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है बच्चों? जो H2O है इसका ब्रेकडाउन हो रहा है किसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड किसके अंदर? हाफ ऑक्सीजन के अंदर, हाफ O2 के अंदर। इसके वजह से क्या होगा बच्चों? H2O का ऑक्सीडेशन होगा। H2O का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा H2O का, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा H2O का, उससे मिलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, एक्सेप्ट बाय PS2 के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। इसको यहां से क्या कर लिया हमने? कॉपी कर लिया, ठीक है। सारी चीजें इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। थाइलाकॉइड। अब देखो अब क्या हो रहा है? PO5 ने बच्चों क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जैसे एक्सेप्ट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? ट्रांसमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसमिट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ, यहां प्रेजेंट है बच्चों इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। कौन प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनेन। क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्लास्टोक्यूनेन। इसने क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखो PO5 जो PO5 है, PO5 क्या कर रहा है बच्चों? PO5 जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास? प्लास्टोक्यूनेन के पास, प्लास्टोक्यूनेन के पास, ठीक है। अब प्लास्टोक्यूनेन के पास क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब प्लास्टोक्यूनेन क्या करेगा बच्चों? स्ट्रोमा के पास H+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इससे क्या कर लेगा बच्चों? 2H+ को, कितने को? 2H+ को, कितने को ले लेगा? 2H+ को, यहां पे ले लिया इसने, 2H+ को ले लेगा। कितने H+ ले लिए बच्चों? यहां से 2H+ ले लिए। जैसे ही इसने 2H+ लिए वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 के अंदर। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं ताकि यहाँ सारी चीजें आ जाए। 2H+ ले ली बच्चों इसने। अब ये जो होगा बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा PQH2 के अंदर। PQH2 के अंदर कन्वर्ट होकर जो प्लास्टो PQ2- है, इसके पास जैसे स्ट्रोमा से 2H+ आए, स्ट्रोमा से क्या है बच्चों? 2H+ आया तो ये कन्वर्ट हो गया PQH2 के अंदर। PQ जो होता है बच्चों उसको रिप्रेजेंट करते हैं
प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। और PQH2 जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्लास्टोक्विनोल, क्विनोल से, प्लास्टोक्विनोल से, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, जैसे ही PQH2 आए वैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गए। अब क्या होता है बच्चों, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों इसके फर्दर जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, साइटोक्रोम B6F के पास। साइटोक्रोम B6F को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देगा। जैसे ही साइटोक्रोम B6F के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही इसके जो H प्लस आयन है वो ये कहां पे छोड़ देगा, 2H प्लस आयन को छोड़ देगा, किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर, और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, PQ में, प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों इसने क्या किया, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन थे किसको दे दिए, साइटोक्रोम B6F को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो PQH2 ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F जो है इसको ट्रांसमिट कर देता है। साइटोक्रोम B6F जो होगा बच्चों, अब ये साइटोक्रोम B6F अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कर दिया इसने, ट्रांसमिट कर दिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ट्रांसमिट कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास ट्रांसमिट कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन के पास। साइटोक्रोम B6F जो है इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं बच्चों, यहां पर देखो, साइटोक्रोम B6F है जो इसकी मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये चीज हटा देता हूं बच्चों, कुछ काम की नहीं। तो साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F, ठीक है, साइटोक्रोम B6F, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CYT B6F, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसमिट कर दिया बच्चों, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसमिट कर दिया बच्चों, प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, प्लास्टोसाइनिन जो होगा, ये प्लास्टोसाइनिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देगा किसको, PS1 को, ठीक है। अब जैसे ही PS1 के पास PS2 के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, जैसे ही क्या होगा बच्चों, PS1 के पास PS2 के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, वैसे ही यहां पर क्या होगा बच्चों, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी पहले, लेकिन इसने क्या किया, वाटर को तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन बच्चों अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसमिट किए हैं ये वापस किसके पास नहीं जाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे बच्चों किसके पास, PS2 के पास। इसलिए PS2 क्या करता है, इसीलिए PS2 जो होगा वाटर को तोड़ता है ताकि उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उसको पूरा कर सके। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जैसे ही यहां पर 700 नैनोमीटर की लाइट पहुंचती है वैसे ही इसके भी इलेक्ट्रॉन, वैसे ही क्या होगा बच्चों, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ट्रांसमिट कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे बच्चों, ट्रांसमिट कर जाएंगे। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो PS2 है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, ट्रांसमिट करता है। इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो गया कि PS2 के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं उनको वापस नहीं भेजा जाएगा, वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए यहां पर क्या होता है कि जो PS1 के पास जब लाइट आती है, PS1 के पास क्या आ रही है बच्चों, लाइट आ रही है, तो लाइट आने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही PS1 के पास किसकी कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वैसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल जाते हैं, PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चों, इन सबको मिटा दें। ठीक है, तो अगर आप देखें, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं।
इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जैसे ही PS1 के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जैसे ही क्या हुआ बच्चों, PS1 के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, PS1 के 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते ही यहां पर प्रेजेंट है बच्चों FeS। कौन प्रेजेंट है? FeS। FeS कौन प्रेजेंट है बच्चों? FeS प्रेजेंट है, FeS, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1, वो क्या हो जाएगा बच्चों? FeS। FeS क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर है। FeS इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। क्या है बच्चों? ये प्राइमरी एक्सेप्टर है किसका? FeS का। FeS जो है इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है PS1 का, ठीक है। अब जैसे ही PS1 के पास क्या हो रहा है, इसको थोड़ा मैं रिलीज कर दूं, FeS, ठीक है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं यहां से लाइट आते हुए। गलत मत समझना, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है बच्चों, नीचे से नहीं आ रही है। मैं फिर बता देता हूं आपको, 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने नीचे से इसकी लाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? FeS जो होगा, FeS अपने इलेक्ट्रॉन को FeS अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा किसके पास? पैराडॉक्सिन के पास। किसको ट्रांसमिट कर दिए बच्चों? इसने 2 इलेक्ट्रॉन FD को ट्रांसमिट कर दिए। किसके पास ट्रांसमिट कर दिए? FD पे पास पर ट्रांसमिट कर दिया। अब बच्चों इसका जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर NADP जो होता है, NADP प्लस, ये रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले, FeS जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर रहा है किसको? पैराडॉक्सिन को। किसको ट्रांसमिट कर दिए बच्चों? पैराडॉक्सिन को। किसको ट्रांसमिट कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन को ट्रांसमिट कर दिए। अब रिड्यूस्ड NADP प्लस present on the thylakoid membrane। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर NADP प्लस रिड्यूस फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ये जो FD है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा किसको? NADP प्लस को। अब NADP प्लस को जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वैसे ही महाराज क्या करते हैं बच्चों? वैसे ही ये महाराज 2 प्रोटॉन को भी ले लेते हैं। 2 प्रोटॉन को ले लेते हैं कहां से? स्ट्रोमा से, ठीक है। क्या ले लेगा ये महाराज? जो होंगे ये 2 प्रोटॉन को ले लेते हैं कहां से? स्ट्रोमा से। जैसे ही 2 प्रोटॉन को लेगा, वैसे ही यहां पर जो आप देख रहे हो, यहां पर क्या होगा? वैसे ही यहां पर जो FNR एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, FNR जो एंजाइम प्रेजेंट होगा, इसकी प्रेजेंस में जो NADP प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? NADPH प्लस H प्लस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये NADPH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रुको 1 मिनट दिखा देता हूं, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? ये कन्वर्ट हो गया NADPH प्लस H प्लस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों? NADPH प्लस H प्लस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पर आपके सामने पॉइंट भी लिख देता हूं बच्चों कि ये जो FD है ये क्या करता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है किसके पास? NADP प्लस के पास, ठीक है। अब NADP प्लस के पास जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, ये क्या करता है? 2 हाइड्रोजन को भी ले लेता है, 2 हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ FNR की प्रेजेंस में, FNR की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? NADPH प्लस H प्लस के अंदर। तो ये है बच्चों आपका क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दिस इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। आई होप सो कि आपको ये चीज बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन जो है यहां से भी आएंगे किसके पास? जो आपका NADPH प्लस है, ये प्रोटॉन किस में डालेगा? ल्यूमन में भी डालेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है बच्चों NCERT रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कोई सी भी ले लेते हैं, ठीक है। देखो
क्या करना था मुझे? देखो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, मैंने आपको पॉइंट समझा ही दिया है। क्या हो रहा है, पियोफाइटिन जो है, पियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर रहा है किसके पास? प्लास्टोक्विनेन के पास, प्लास्टोक्विनेन के पास। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्लास्टोक्विनेन जो होगा वो क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन लेगा, कहां से? स्ट्रोमा से। कहां से लेगा बच्चों? स्ट्रोमा से लेगा। और प्लास्टोक्विनेन जो होगा जब 2 हाइड्रोजन लेगा स्ट्रोमा से, तो ये क्या करता है? ये आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लास्टोक्विनोल क्या करता है बच्चों? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F को अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट कर देता है, और 2 प्रोटॉन जो है, 2 प्रोटॉन कहां ट्रांसमिट कर देगा बच्चों? ये ल्यूमन में ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, इसके बाद साइटोक्रोम B6F 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है किसके पास? प्लास्टोक्वाइनिन के पास। तो ये है आपका पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो ये है बच्चों आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार, इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर बात कर रहा है। इन फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है, फोटोसिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल ए, जो कि एब्जॉर्ब करता है कितने नैनोमीटर की लाइट को? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ऑफ रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि आपका जो ब्लू लाइट होता है वो 450 से लेकर 460 नैनोमीटर तक होगा, और रेड लाइट जो होगा वो रेंज में होगा, किसकी रेंज में? 650 से लेकर 700 नैनोमीटर की रेंज में। कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइट, जिसके कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एंड जंप कर जाएंगे इनटू एन ऑर्बिट। किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर, फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो आपका क्लोरोफिल ए है उसके आसपास प्रेजेंट जो आपके कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? आपके जो रिएक्शन सेंटर है, कोर मॉलिक्यूल है, और जो आपका एंटीना मॉलिक्यूल है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? एक्साइट कर दिया। दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन को पिक किया जाता है अब बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हाइल पास देम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ठीक है, इसको जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द साइटोक्रोम के पास किया जाएगा बच्चों? ट्रांसमिट किया जाएगा। ये जो मोमेंट दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। जो मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, एक ऐसा मोमेंट होगा बच्चों, डाउनहिल मूवमेंट होगा। कैसा मोमेंट होगा? डाउनहिल मूवमेंट होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पर देखना, ये जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला अपहिल मूवमेंट हुआ। अब इसके बाद जो आपका मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा? आपका डाउनहिल मूवमेंट होगा। ये देखो, ये मूवमेंट कैसा किया इसने? डाउनहिल मूवमेंट किया। यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो ये जो PS2 आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा पोटेंशियल है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल है। इसका जो पोटेंशियल है बच्चों कैसा है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल है। इसको मैं लिख देता हूं, लो रेडॉक्स पोटेंशियल। लो रेडॉक्स पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल है बच्चों? ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल है। जबकि यहां पर ये जो पोटेंशियल है ये कैसा है? हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। अब लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन कम एक्सेप्ट करे, और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखो, दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है, किसकी टर्म में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म में ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यूज नहीं किए जाएंगे, है ना। अब इज द पास, इनको पास किया जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट आर द पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिस्टम। कहां तक के लिए? लेकिन दे आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द, कहां तक पहुंचाया जाएगा बच्चों? इसको फोटो सिस्टम की जो पिगमेंट फर्स्ट है, मतलब कि FPS1 है, वहां तक पहुंचाया जाएगा। साइमल्टेनियसली इसी दौरान जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके? PS1 के, उसके रिएक्शन के सेंटर के जो PS1 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? एक्साइट कर जाएंगे। व्हेन द रिसीव, जब ये रेड लाइट को रिसीव करेंगे ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की, एंड ट्रांसफर द अनदर, एंड क्या कर देंगे बच्चों? ट्रांसफर कर देंगे अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज ग्रेटर, जिसके पास क्या होगा? ग्रेटर। अब जो जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं,
अगर PS2 में आपसे पूछे कि ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है, तो यहाँ पर है बच्चों आपके सामने कौन, आपका फियोफाइटिन। ठीक है, अब फियोफाइटिन क्या होता है, जो आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा है, उस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में से आप जो है मैग्नीशियम को हटा दें, तो पोरफाइरिन जो हेड है उसमें से आप मैग्नीशियम के स्ट्रक्चर को हटा दें, दिस इज कॉल्ड द फियोफाइटिन। तो वहां पर फियोफाइटिन है। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे PS1 में कौन है बच्चों, तो PS1 में आपका रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है बच्चों, आपके FeS का है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है बच्चों, देखो These electron that are moved downhill, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये फिर से डाउनहिल जाना शुरू करेंगे अगेन। ठीक है, दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच, दिस टाइम पे जो मॉलिक्यूल होगा ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, जो एडिशन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का रिड्यूस्ड NADP प्लस को जो होगा किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चों, NADPH प्लस H प्लस के अंदर कन्वर्ट करता है। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पूरा का पूरा स्कीम है किसका, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग होता है किससे, PS2 से। ठीक है, अपहिल टू द एक्सेप्टर, अपहिल टू द एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, टू द PS1, कहां तक, PS1 तक। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू द NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस। दिस इज कॉल्ड द जेड स्कीम। क्या कहलाता है बच्चों, जेड स्कीम कहलाता है। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द, ये जो शेप दिखाई दे रहा है ये सब किसकी वजह से प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर आपको जेड स्कीम में इस तरीके से सीक्वेंस में जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो जेड स्कीम्स की जो आपकी सीक्वेंस है उसके अंदर प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों, ये है आपका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये PS2 है, ये PS1 है। बच्चों यहां से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है यहाँ पर PS2 PS1 में ABCD देके पूछ लेता है। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, H2 टूटता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहां से ATP बनेगा, लेकिन ये किसमें बनेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, PS1 के अंदर बनेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ATP और ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका। अब देखो वाटर की स्प्लिटिंग में मैं आपको साथ के साथ पढ़ा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। The splitting of water, you would then ask how does PS2 supply electron continuously, कैसे जो होगा PS2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर सकता है। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि PS2 जो है किस तरीके से सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन की। द इलेक्ट्रॉन that were moved from the photosystem 2, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं कससे, फोटोसिस्टम 2 से, मस्ट बी रिप्लेस, उसको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। दिस इज अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, ये कहां से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से अवेलेबल करवाए जाते हैं। जो स्प्लिटिंग होगी वाटर की वो एसोसिएट की जाएगी विद द PS2 के साथ, ना कि PS1 के साथ। ठीक है, वाटर स्प्लिट होगा कितने हाइड्रोजन में, 2 हाइड्रोजन 2H प्लस के अंदर, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्रिएट करेंगे ऑक्सीजन को। सॉरी, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या है बच्चों, नेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। दिस इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस, इन इलेक्ट्रॉन को जो है रिक्वायर्ड होगी टू रिप्लेस दीज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय द फोटोसिस्टम। देखो यहां पर कितने 2H प्लस टूटे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटे हैं, जिसकी वजह से 4H प्लस 2 ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हुए हैं। राइट, तो ये था बच्चों आपका। We need to emphasize that water splitting, अब क्या हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया OEC कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं इसको। लिख देता हूं मैं आपके सामने, OEC कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ देखने मिलते हैं विद PS2, जो कि फिजिकली लोकेटेड होते हैं इन द इनर साइड ऑफ द membrane of the thylakoid. Then were tetraproton and oxygen formed like to the lilies in the lumen or on the outer side of the membrane. ठीक है, तो ये है बच्चों आपका साइक्लिक। चलिए साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को पढ़ा देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैपेबिलिटी होती है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म इन द बोन एनर्जी, उसको स्टोर करने की किसकी फॉर्म में, बोन एनर्जी की फॉर्म में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP, जो स्पेशल सब्सटेंसेस जैसे कि ATP जो होता है वो एनर्जी को कैरी करता है इन द केमिकल बॉन्ड। दिस प्रोसेस थ्रू विच, ये जो प्रोसेस होगी ATP सिंथेसाइज होता है इन द सेल।
ये होता है बच्चों किसके अंदर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इज नेम्ड द फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब दो फोटो सिस्टम आपस में एक साथ काम करते हैं या सीरीज में एक साथ काम करेंगे, देन सबसे पहले PS2 काम करेगा, देन उसके बाद PS1। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो फोटो सिस्टम आर, जब दोनों फोटो सिस्टम जो होंगे आपस में, दोनों फोटो सिस्टम जो होते हैं बच्चों आपस में कनेक्ट होते हैं और ये कनेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरह एक सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जेड स्कीम। बोथ एटीपी एंड NADPH प्लस H+ आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, यहां पे आपका खत्म होता है क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप एक बार समझ लीजिए, मैं आपके सामने डायग्राम दिखा देता हूं। ये लास्ट जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको आप से देख लो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। इसको आप देख लो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। एक मिनट, तो देखते हैं बच्चों हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ज्यादा कुछ नहीं है साइक्लिक में, वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है वो मैं बता देता हूं आपको। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात कर लेते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो साइट होती है बच्चों, वो कहाँ होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो साइट होगी वो होती है बच्चों कहां पर, स्ट्रोमा लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले के अंदर, स्ट्रोमा लेमेले के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्या है, साइट है। ठीक है, यहां पर बच्चों आपके सामने जो आपके सबसे पहली चीज तो जो FD है, FNR है, ठीक है, एंड NADP प्लस, ये क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट होते हैं। क्या होंगे, FD, FNR एंड NADP प्लस जो होगा यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, किसका फॉर्मेशन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ पर ATP का, ATP का ही फॉर्मेशन होता है इस जगह पर। ठीक है, तो ATP ही क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होम होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, इस चीज को आप समझ लो। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो आपके सामने रिएक्शन सेंटर होने वाला है कौन सा होगा, PS1 का होगा। ठीक है, PS1 के साथ में कौन लगे होंगे, आपके कोर मॉलिक्यूल लगा होगा। कौन सा मॉलिक्यूल लगा होगा बच्चों, कोर मॉलिक्यूल। ठीक है, कोर मॉलिक्यूल के ऊपर लगे होते हैं आपके कौन से मॉलिक्यूल बच्चों, एंटीना मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है, एंटीना मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शन सेंटर आप देख रहे हो बच्चों, ये रिएक्शन सेंटर किसका है, ये रिएक्शन सेंटर है बच्चों आपके PS1 का। किसका है बच्चों, PS1 का। जहां पर जो लाइट आती है, कितने नैनोमीटर की लाइट आती है बच्चों, 700 नैनोमीटर की लाइट देखने को मिलती है। कितने नैनोमीटर की लाइट, 700 नैनोमीटर की लाइट। ये 700 नैनोमीटर की लाइट आई, कितने नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर की लाइट आई। इसमें कितने फोटोन आए बच्चों, 2 फोटोन आए। ये 2 फोटोन आए, 2 फोटोन यहाँ पर आ रहे हैं, 2 फोटोन आ रहे हैं, 2 फोटोन आए। 2 फोटोन आते ही क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे बच्चों, एक्साइट कर जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके एक्साइट कर गए। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला जो है, एक्सेप्ट करने वाला कौन है बच्चों, FES। FES है, FES ने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब इसके पास फर्दर जाने के लिए कुछ नहीं है। फर्दर जाने के लिए क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए FES क्या करता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसमिट करता है बच्चों, प्लास्टोक्यूनेन को ट्रांसमिट करेगा। प्लास्टोक्यूनेन को ट्रांसमिट करेगा तो प्लास्टोक्यूनेन अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, साइटोक्रोम B6F को देगा। ठीक है, और साइटोक्रोम B6F अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, आपके PS1 को। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से चलती है आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सा चलेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ATP का ही फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये रिएक्शन सेंटर है किसका, PS1 का। PS1 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किसको दे दिया। अब FES को आगे भेजने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या करता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनेन को देता है। प्लास्टोक्यूनेन क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। साइटोक्रोम B6F अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा प्लास्टोसाइनिन को देता है। प्लास्टोसाइनिन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बच्चों, रिएक्शन सेंटर को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से चलता है बच्चों आपका क्या, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है,
पढ़ लें इसको, चलिए पढ़ लेते हैं। ये रहा, ठीक है। क्या बोल रहा है बच्चों, इसको समझ लो। देखो क्या बोलता है, देखो 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 देखो। When only PS1 is functional, जब सिर्फ और सिर्फ PS1 कैसा हो, फंक्शनल होगा। द इलेक्ट्रॉन इज, अब PS1 सिर्फ और सिर्फ तभी फंक्शनल हो सकता है जब आपकी लाइट 700 नैनोमीटर से की ही आ रही होगी। 700 नैनोमीटर से कम की लाइट आ रही होगी तब PS1 फंक्शनल नहीं होगा। 700 नैनोमीटर पर ही PS1 क्या होता है बच्चों, फंक्शनल होता है। इससे ज्यादा पर भी PS1 जो होगा आपका फंक्शनल नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलेट हो जाता है विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। A possible location where this could be happen in the stroma lamellae, क्या होता है बच्चों स्ट्रोमा लेमेली के अंदर, while the membrane और लेमेली ऑफ द ग्रेना, जो मेम्ब्रेन और जो लेमेली दिखाई दे रहा है आपका ग्रेना का है बोथ PS1, इसमें क्या दिखाई देते हैं, बोथ PS1 ग्रेना के अंदर आपको दोनों चीजें दिखाई देती हैं, PS1 एंड PS2। द स्ट्रोमा लेमेली मेम्ब्रेन लेक, जो स्ट्रोमा लेमेली होती है इसके पास PS2 की कमी होती है, जो हमने पिछली क्लास में देखा, ठीक है। एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम की कमी होगी। जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों वो डज नॉट पास टू द NADP+, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे कहां तक, NADP+ तक, बट साइकिल जो होगी वो बैक चली जाती है किसके पास, PS1 के पास, कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां शुरू होती है बच्चों, आपके प्लास्टोक्यूनेन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन से, ठीक है। द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, जो साइक्लिक फ्लो होता है इससे सिर्फ और सिर्फ किसका सिंथेसिस होता है बच्चों, ATP का सिंथेसिस होगा, बट नॉट NADPH+, H+ का सिंथेसिस यहां देखने को नहीं मिलता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट वेवलेंथ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होगा जब सिर्फ और सिर्फ लाइट जो होगी वो ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर से ज्यादा की होगी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है बच्चों आपका साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है ये, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा है। मैं आपको लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है बच्चों, कैसा है ये, साइक्लिक है, क्लियर। देख लो आप, साइक्लिक के अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं PS 700 पर, और 700 ट्रांसमिट होकर वापस से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर लेता हूं बच्चों में आपसे। सबसे पहले मैं आपके सामने वही सेम, अगर केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करूंगा तो आपको वही लगेगा कि सर फिर से आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ाने लग गए क्या। नहीं बच्चों, मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों में आपको, सिर्फ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ किसकी, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। ये रहा, नहीं नहीं ये भी नहीं, ये रहा, देखो ये रहा केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें इरेज हो जाएंगी, काम की नहीं है। ये नॉन साइक्लिक मैंने चला रखा है इसके अंदर ऑलरेडी ही, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमने देखा है, क्या देखा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज देख लो। सबसे पहले ये जो हाइपोथेसिस है बच्चों किसने दिया था, पीटर अरे ये जो हाइपोथेसिस है बच्चों किसने दिया था, पीटर मिचेली ने, पीटर मिकेली बोल लो, पीटर मिचेली बोल लो, व्हाटएवर जो तुमको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो आपको केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है इसके अंदर आप लोग क्या देखते हो कि आपने देखा होगा कि यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, PS2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इसके पास गया, फियोफाइटिन के पास गया, जैसे इसके पास गया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होते वैसे यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रोटॉन आ जाते हैं, कहां से, वाटर की स्प्लिटिंग से, पहला तो देखो। दूसरा क्या होता है, स्ट्रोमा के पास, जो स्ट्रोमा है इसके पास H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके पास H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो मूव कर जाता है किसके अंदर, जो आपका स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका प्रोटॉन मूव कर जाएगा। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बोलते हैं हम लोग, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो मूवमेंट कर जाते हैं किसके अंदर, कहां से कहां तक, आपके स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन के दौरान, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म होता है इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जो प्रोटॉन होंगे वो मूव करेंगे स्ट्रोमा से ल्यूमन में, स्ट्रोमा से क्या मूव करेंगे बच्चों, ल्यूमन के अंदर। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ब्रेक होगा,
तो ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो मूवमेंट जो ब्रेक होगा ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ल्यूमन से स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, वापस से आपका H प्लस जो होंगे वो क्या कर जा रहे हैं, वापस से मूव कर जा रहे हैं। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपके स्ट्रोमा से H प्लस का मूव करेगा, ल्यूमन के अंदर मूव करेगा, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट जो H प्लस का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लो हो जाएगा। लो होने पर यहाँ पर जो ल्यूमन है इसमें क्या होगा बच्चों, इसके पास H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वापस से जो प्रोटॉन होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है स्ट्रोमा से आपके ल्यूमन के अंदर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है बच्चों। अब तीन रीजन है इन तीनों के पीछे। सबसे पहले जो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका फॉर्म हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होने के पीछे, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होने के पीछे तीन रीजन है। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म है इसके पीछे तीन कारण है, तीन रीजन है। कौन कौन से रीजन है, सबसे पहले तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा प्लास्टोक्विनोल क्या करता है बच्चों, पंप कर देता है, पंप करेगा प्रोटॉन को, दो प्रोटॉन को कहां पर, ल्यूमन के अंदर। ठीक है, कहां पर कर रहा है बच्चों, ल्यूमन के अंदर कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो रिड्यूस्ड NADP प्लस है, रिड्यूस्ड NADP प्लस जो है बच्चों, ये भी क्या करता है बच्चों, पंप करता है बच्चों दो प्रोटॉन को किसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। किसके अंदर पंप करेगा बच्चों, प्रोटॉन को ल्यूमन के अंदर पंप करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि अगला जो डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, इसको देखना, एक बार देख लो, लास्ट चल रहा है बच्चों, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। देखिएगा, ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, ये मैंने आपके सामने बना दिया आपका थाइलैकोइड। ठीक है, थाइलैकोइड के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों, ल्यूमन प्रेजेंट है, ये ल्यूमन प्रेजेंट है, राइट। ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, ल्यूमन प्रेजेंट है। ठीक है, इस ल्यूमन पर प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन। एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ये देखिए, ये है एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड द एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन। क्या कहलाएगा, ये एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन कहलाता है, एटीपी सिंथेसिस प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों क्या, कपलिंग फैक्टर। क्या प्रेजेंट होगा, कपलिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ जो कपलिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा वो होता है आपका CF0 पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका CF1 पार्टिकल। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर क्या बोलेंगे बच्चों, इसको कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, कपलिंग फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो ल्यूमन है इसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज है। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है ल्यूमन के स्ट्रोमा के अंदर कम है। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, और स्ट्रोमा के जो ल्यूमन है इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर जो पीएच होगा कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो CF0 और CF1 पार्टिकल है, जो CF0 और CF1 पार्टिकल, ये आप पढ़ते हो कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हो, जो कि प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया भी है, या मैंने बताया होगा आपको कि ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजोम के जो हेड होता है, इसके हेड पर, ये इसके हेड जो होगा, ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं इसके हेड पर क्या होता है बच्चों, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होते हैं। क्या होंगे, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, आपके CF0 और CF1 पार्टिकल। ठीक है, CF0 और CF1 पार्टिकल में CF0 जो होता है वो एम्बेडेड होता है, और ये जो होता है ये पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी में प्रेजेंट होगा। अब जैसे क्या होगा, यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा। यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन कैसा होगा, कम होगा। तो यहां से दो प्रोटॉन, कितने,
दो प्रोटॉन, दो H प्लस क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, दो H प्लस क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और जैसे ही दो H प्लस बाहर निकलेगा वैसे ही इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यही आपका क्या, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलो पढ़ लेते हैं इसको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को। Let us now try. अब हम कोशिश करते हैं and understand how actually ATP is synthesized। किस तरीके से ATP जो होता है बच्चों सिंथेसाइज होता है, किस तरीके से क्या होगा बच्चों ATP का सिंथेसिस होगा, how actually ATP is synthesized होगा। ठीक है, इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। जो ये जो हाइपोथेसिस आपको दिखाई दे रखा है, ये क्या करता है बच्चों, इस मैकेनिज्म को बताता है। जैसे कि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इन फोटोसिंथेसिस में एटीपी का सिंथेसिस होता है। रेस्पिरेशन के जैसे ही एटीपी जो फोटोसिंथेसिस है इसमें एटीपी का सिंथेसिस होगा, लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकोइड। ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये किसकी मेम्ब्रेन होती है बच्चों, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। देयर इज नो डिफरेंस, ये इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, थ्रू हियर द प्रोटॉन एक्युमुलेशंस टुवर्ड द इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, देयर इज वन डिफरेंस, देयर इज वन डिफरेंस, यहां पर एक डिफरेंस है। दो हियर द प्रोटॉन एक्युमुलेशन, जो प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन हुआ है इन टुवर्ड्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, कहां पर हुआ है बच्चों, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हुआ है। ठीक है, दैट इज इन द ल्यूमन, कहां पर बच्चों, ल्यूमन के अंदर। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर देखने को मिलता है, जो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। कई बार बच्चों कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम की बात करते हैं तो ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर का जो थाइलाकोइड होगा उसके ल्यूमन में H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जो आपका रेस्पिरेशन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां पर प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। अब देखो इसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या कारण है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होते हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस, हमको क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका, ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स कंट्रोल प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन आयन का, डेट आर प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस्ड होगा, द प्रोटॉन जो होगा हाइड्रोजन आयन का वो प्रोड्यूस करेगा, डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के ल्यूमन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा भी मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे मूव करेंगे थ्रू द फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों मूव करेंगे थ्रू द फोटो सिस्टम। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द प्राइमरी एक्सेप्टर जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन का विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि फियोफाइटिन का प्रेजेंट है बच्चों मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, किसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं, बट टू एन H कैरियर, किसको, हाइड्रोजन कैरियर को भी क्या कर रहा है बच्चों, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। दिस मॉलिक्यूल जो होता है ये रिमूव करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा तब आपका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दैट मींस जो H प्लस कैरियर है वो क्या कर रहा होगा बच्चों, प्रोटॉन को कहां से, स्ट्रोमा से ले रहा होगा। When this molecule pass on the electron, जब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से पास होते हैं टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से, ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन द प्रोटॉन इज रिलीज, जो प्रोटॉन होगा वो रिलीज हो जाएगा इनटू द इनर साइड ऑफ ल्यूमन टू दिस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर, तो ये भी आप क्लियर हो गया। अगला देखो, द NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो लोकेटेड है ऑन द स्ट्रोमल साइड, किस पे, स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट कम्स फ्रॉम द एक्सेप्टर, ये किसके साथ आता है, एक्सेप्टर के साथ आता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1। प्रोटॉन जो होते हैं इसको जरूरी होते हैं फॉर द रिड्यूस्ड NADPH को कन्वर्ट होने के लिए NADPH प्लस H प्लस के अंदर। दीज प्रोटॉन आल्सो रिमूव्ड, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इसको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रोमा। कहां से किया जाएगा, स्ट्रोमा से रिमूव किया जाएगा। हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, इसलिए
जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वहां पर डिक्रीज नंबर आ जाता है, वाइल जबकि जो ल्यूमन के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्रोटॉन का, इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट्स जो होगा बच्चों अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच ऑफ ल्यूमन। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ल्यूमन के अंदर पीएच जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वाई आर वी सो इंटरेस्टिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब हमको बार बार जो है एनसीईआरटी कह रही है कि हमको जो है बार बार ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या लगा रखा है, क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट, ये ग्रेडियंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके कारण से एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ग्रेडियंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको किसका सिंथेसिस करना है, एटीपी का सिंथेसिस करना है। दिस ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन, ये एटीपी जो होता है टूटता है। ठीक है, सॉरी, ये ग्रेडियंट जो होगा बच्चों यहाँ पर टूटेगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन। जब मूवमेंट होगा प्रोटोन का, कहां से, ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द मेम्ब्रेन। चैनल ऑफ CF0 एट द एटीपी सिंथेसिस, जो चैनल होंगे CF0 पार्टिकल के, द एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, जो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कंसिस्ट करता है टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है CF0 जो कि एम्बेडेड होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, जो मैं आपको बता चुका हूं, एंड फॉर्म करता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल को। डेट कैरियर कौन सा डिफ्यूजन करेगा बच्चों, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा। ठीक है, प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 पार्टिकल, जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दूसरा पोर्शन जो है वो CF1 पार्टिकल का है, जो कि कहां प्रेजेंट है, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द ऑन द साइड ऑफ द पेसिस ऑफ द स्टोमा। अब जो क्या कर रहा है बच्चों, ब्रेकडाउन हो रहा है। अब देखिए जो CF0 CF1 पार्टिकल है, जैसे कि मान लो कि ये इसका क्या है, ये इसका है बच्चों आपका कौन सा पार्टिकल, CF0 पार्टिकल। ये है आपका कौन सा पार्टिकल, CF1 पार्टिकल। तो ये जो CF1 पार्टिकल से ये करता है, इस तरीके से रोटेट होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एटीपी जो होंगे वो बनता रहेगा, क्योंकि H+ जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। कंफर्मेशनल, द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी कोज और कंफर्मेशनल चेंजेस टू द CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेसिस व्हिच मेक द एंजाइम सिंथेसाइज। इसकी वजह से जो एंजाइम जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ऑफ पैक्ड ATP। ठीक है, क्लियर बच्चों। केमियोस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन, जो केमियोस्मोसिस जो होता है वो मेम्ब्रेन के लिए रिक्वायर होता है। एक प्रोटॉन पंप, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक प्रोटॉन पंप रिक्वायर होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायरमेंट होगा, एंड एटीपी सिंथेसिस रिक्वायरमेंट होगा। एनर्जी जो होती है बच्चों वो यूज की जाती है पंप प्रोटॉन के द्वारा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि क्या हो सके, ग्रेडियंट को क्रिएट किया जा सके, टू क्रिएट द ग्रेडियंट ऑन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकोइड ल्यूमन। एटीपी सिंथेसाइज है चैनल, एटीपी सिंथेसाइज जो होता है वो किसी मदद से होता है, चैनल। डेट अलाउज, क्या अलाउ करेगा बच्चों, ये डिफ्यूजन। दो टर्म आपने देख लिए, यहाँ पर केमियोस्मोसिस के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है और डिफ्यूजन भी होगा। प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस रिलीज एनर्जी टू द एक्टिवेट एटीपी सिंथेसिस एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी along with the NADPH produced by the movement। ठीक है, along with the ATP, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर आपका खत्म होता है केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस। राइट, ये देखो डायग्राम, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले वही कि यहाँ पर जो है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है और बाहर की तरफ लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, H2O टूटा, फिर यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए किसको, साइटोक्रोम B6F को, PS7 के पास गए, सबके जो था ल्यूमन के पास H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो इस तरीके से F0 और F1 पार्टिकल जो है वो बाहर निकल के आने लगे। ये CF0 पार्टिकल है, ये CF1 पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये है आपका आज का लेक्चर बच्चों। इस क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ बच्चों। तो आज का लेक्चर आई होप सो कि आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिएगा। मैंने आपके सामने पूरा एकदम एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको समझा दिया है। प्लीज लेक्चर को शुरुआत से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एकेड एक्सेल जो है आपको इसी तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहेगा हमेशा। और भी चीजें हैं, जैसे कि एक टेस्ट सीरीज दे रहा है आपको एकेड एक्सेल। एकेड एक्सेल आपके साथ हमेशा है बच्चों, जब तक एग्जाम है तब तक एकेड एक्सेल आपके साथ हमेशा होगा। और एकेड एक्सेल जो है आपके लिए हमेशा खड़ा है जब तक आपका सिलेक्शन आपके लिए ही है, क्योंकि एकेड एक्सेल चाहता है कि हर एक बच्चे का एकेड एक्सेल की मदद से क्या हो बच्चों, सिलेक्शन हो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज को और करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आपको सारी फैकल्टी सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही है। ये बच्चों हमारा कोई क्रैश कोर्स नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्रैश कोर्स के अंदर एक दिन में एक लेक्चर करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको सारे लेक्चर्स एक एक क्लास में लगाए जा रहे हैं, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।